और चलिए अब आपको ममता बनर्जी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने मुर्शिदाबाद में हिंसा की आशंका जताई थी। ममता का यह बयान 15 अप्रैल को आया था और 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन हिंसा हो गई। सुनिए क्या कहा था ममता बनर्जी। आज हमारे एक डीआईजी को भी मुर्शिदाबाद रेंज में चेंज कर दिया बीजेपी का बातों पे। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे आप चुन चुन के ऑफिसर चेंज करते हैं पश्चिम बंगाल में इसी के लिए कि जैसे बीजेपी का मौका मिले। अगर दंगा एक भी हो हम आपको पकड़ाएगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी इलेक्शन कमीशन आप देख रहा है। तो देखिए ममता बनर्जी का हमने आपको वो बयान सुनाया और टीवी9 भारतवर्ष ने ये खबर दिखाई थी, हमने उस पर भी चर्चा की थी, लेकिन अफसोस उसके बावजूद भी हिंसा को रोका नहीं जा सका। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ सिकदर साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, संजय सरकार हमारे साथ हैं, टीएमसी के नेता गौतम लाहिड़ी साहब जो कि पश्चिम बंगाल की सियासत को दशकों से समझ रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और मुर्शिदाबाद से हमारे संवाददाता कौशिक घोष भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा संजय सरकार साहब। सबको सब पता था, उसके बावजूद भी कुछ हो नहीं पाया। पूरे देश में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई, लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाई रामनवमी, अपने आराध्य को याद किया, भगवान राम का पूजन अर्चन हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में हर बार हर साल की यही पटकथा लिख दी गई है क्या कि रामनवमी पर दंगे होंगे, हिंसा होगी? देखिए, सबसे मैं आपको बंगाल का नया साल और रामनवमी का और नवरात्रि का, बसंती दुर्गा पूजा का अभी सभी को आपको शुभकामनाएं देता हूं। साथ में तमाम पैनलिस्ट लोग हैं उनको और देशवासियों को हम बोलते हैं। और आपको टीवी में जो तस्वीर दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी और समीर जी, आप दोनों को। यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है नीचे से भारतीय जनता पार्टी का भगवाधारी कुछ आदमी है, ऊपर में पत्थर फेंक रहे हैं। आपको चैनल से देखिए, भगवा का फट्टी लगाया है, हाथ में भगवा है और झंडा नीचे से ऊपर पत्थर फेंका जा रहा है। इसने कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आप चैनल को। इस चैनल को धन्यवाद अगर नहीं देंगे तो मैं आपको मतलब धन्यवाद बधाई नहीं दे सकते, तो मेरे लिए सब कमी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो नेता है धृतराष्ट्र और गांधारी बन चुके हैं। जो घटना भारतीय जनता पार्टी कर रहा है उसको दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार साहब, अगर आप देख पा रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष, तो अब आपको दूसरी तस्वीर भी नजर आ रही होगी जिसमें छतों पर से चढ़कर ऊपर से पत्थरबाजी की जा रही है। अफसोस आपको तस्वीर का एक पहलू तो दिखता है लेकिन दूसरे को आप बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं हिंसा हुई ही क्यों? और ये जो बदमाश गुंडे जो थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, इन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी रही? बहुत सवाल है आज। मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, इसका नाम देवाशीष धर है। ये एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, मतलब जो थोड़े दिन पहले बीआरएस लेकर भारतीय जनता पार्टी में। देखिए ये हाथ में तलवार लेकर मीटिंग कर रहा है, जहां पर हाई कोर्ट से पूरा मना था कोई भी हथियार लेकर रैली नहीं कर सकता है। एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते अगर तलवार लेकर इस तरफ से करेंगे तो खुद ही मतलब ये क्या वहां का लॉ एंड ऑर्डर वो ब्रेक कर रहा है। एक आईपीएस ऑफिसर को ये ज्ञान नहीं है जो उसको तलवार लेकर निकालना नहीं चाहिए। हाईकोर्ट का ऑर्डर है। और रह गया आप जो सामान दिखा रहे हैं, यहाँ पर तमाम वीडियो में दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है, जब काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है भगवा लेके ऊपर में पत्थर छोड़ रहे हैं। अगर ऊपर में पत्थर छोड़ रहा है तो नीचे। तो आप ये कह रहे हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बंगाल में ऐसे जुलूस में भगवा लेकर चलने वाला हर आदमी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? आप ये कह रहे हैं? बदमाश वो नहीं है क्या? वो बदमाश नहीं है जो पत्थर नीचे से ऊपर छोड़ रहा है, वो बदमाश नहीं है। जो हथियार लेकर कर रहा है वो बदमाश नहीं है। वो सौरभ सिकदर जी जवाब दीजिए। ये तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि वो जो भगवा लगाए नीचे लोग मौजूद हैं और जो पत्थर फेंक रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। 10 सेकंड समय दीजिए रवि जी, 10 सेकंड में। नहीं, आपने कह दिया, उत्तर तो ले लीजिए। 10 सेकंड समय दीजिए, 10 सेकंड में। संजय दा बात सुन लीजिए दादा, बीच में मत बोलिए। मैं आपके टाइम पे चुप था। आऊंगा मैं आपके टाइम पे सरकार साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा, आप बोलने दीजिए, सिकदर साहब को बोलने दीजिए। जी
सिकदर साहब बोले। संजय दा बीच में मत बोलिएगा, मैंने एकदम धैर्य से आपका बात सुना है। देखिए संजय दा, ये जो बोला है, मैं एक बात में तो सहमत हूँ कि जो पत्थर फेंका था वो बदमाश है, बिल्कुल बदमाश है, और उसके साथ साथ तो टीएमसी का सपोर्टर भी है। पिछले बार जब रामनवमी पे अटैक हुआ था तो जितने लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था वो सारे के सारे टीएमसी सपोर्टर निकले थे। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि जहां पे मुख्यमंत्री खुद ये नैरेटिव सेट कर देता है कि रामनवमी के ऊपर अटैक होगा, और कहां पे हुआ है? मुर्शिदाबाद में हुआ है। जो मुर्शिदाबाद पे वहां पे एक विशेष संप्रदाय का संख्या ज्यादा है, हिंदुओं का संख्या कम है वहां पे, और वहीं पे रामनवमी के ऊपर एकदम टारगेट करके अटैक होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब या तो इसका यह प्लानिंग था जिसका आगाज पहले ही मुख्यमंत्री ने दे दिया था। तो अगर आपको पता था कि रामनवमी के ऊपर अटैक होने वाला है, आप स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, आप लॉ एंड ऑर्डर का मुखिया है, आपने पुलिस को अलर्ट क्यों नहीं किया? क्यों वहां पे पुलिस पहले से आपका इंटेलिजेंस नहीं, लेकिन सौरभ सिकदर साहब, ममता बनर्जी तो खुद ये बात कह रही हैं। उन्होंने कई दिनों पहले ही आशंका जता दी कि भाई मुर्शिदाबाद में दंगे हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चुनाव आयोग के अधीन है आचार संहिता लागू होने के बाद। नहीं, आचार संहिता लागू होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन निर्वाचन कमीशन के साथ काम करता है, लेकिन मुख्यमंत्री का बतौर मुख्यमंत्री उसने क्या कोई रिटर्न रिपोर्ट निर्वाचन कमीशन को दिया था? दूसरी बात है, क्या आपका जिम्मेदारी नहीं रहता है? आप ये राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप बीजेपी या तृणमूल का मुख्यमंत्री नहीं है, तो अगर ऐसा कोई घटना आप निश्चिंत थे होने वाला है, आपने रोका क्यों नहीं? और क्या ये भी प्रश्न यहाँ पे आता है कि आपके जो ये भड़काऊ भाषण है कि हर बार रामनवमी के दिन बीजेपी दंगा करवाता है, इससे कोई उसका उत्साह तो नहीं गया? ठीक है। और इसमें अगस्त में आके तो किसी ने दंगा नहीं कर दिया। देखिए रामनवमी जो है, जब से यहाँ पे हम लोगों ने पालन किया शुरू किया है, मुख्यमंत्री जी इसके विरोधी है।